हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाई गई कई तरह के मेडिसिन के ऊपर। इस वीडियो में हम उन मेडिसिन के यूजेस भी देखेंगे और उनको कैसे खाया जाता है, उनके क्या डोज होते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में करीबन काफ़ी आपको मेडिसिन मिल जाएंगे। तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला मेडिसिन है गाइज, वो कौन सा वो हमारा है एक्नी स्टार जेल। अगर हम एक्ने स्टार जेल की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो कहाँ पे होता है, ट्रीट एक्ने, मुहासे का इलाज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपको कील मुहासे आपके चेहरे पे हो जाते हैं, उसमें इसका काफ़ी अच्छा असर देखा गया है एक्ने स्टार जेल का, जो कि मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है। दूसरा, अगर हम इसकी यूज़ की बात करते हैं, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, तो यूज़ इट 2 to 3 टाइम्स, 2 या 3 दिन में आप इसे 2 बार या 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर, या आपका जो पिंपल्स है, आपका जो एक्ने है, वो किस कंडीशन में है, कितना ज़्यादा है, सीवियर में है या नॉर्मल में है, उस हिसाब से जो आपके डॉक्टर आपको डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा मेडिसिन कौन सा हमारा इस लिस्ट में, अल्फा मैक्सिकल कैप्सूल। अल्फा मैक्सिकल कैप्सूल की अगर हम यूज़ की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथन बोन्स, ये हड्डियों को मजबूत करता है। क्या करता है गाइज ये, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम्स होती हैं, विटामिन्स वगैरह होती हैं, जिसके वजह से ये हड्डियों में काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है। उसका दूसरा इसका उपयोग है विटामिन डी डिफिशियंसी। ये क्या करता है, अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, ठीक है, तो ये विटामिन डी की डिफिशियंसी को पूरा करता है। और विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी अगर आपके अंदर है, तो आपको क्या हो सकता है गाइज, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। तो आप जैसे मान लो कि जैसे कि रिकेट्स है, तो रिकेट जो क्या है गाइस, रिकेट्स है, ये आपको ज़्यादातर बच्चों में होता है। रिकेट्स ये बच्चों में होता है, और ये क्या है, ये आप या एक तरह का डिजीज़ है जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है और कैल्शियम के कम होने के कारण होता है। और वही अगर अडल्ट में होता है तो उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। विटामिन डी की कमी, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम की कमी अगर बेबी में है, चिल्ड्रेन में है, तो वो आपको कहलाता है रिकेट्स। अगर वही चीज़ अगर आपके अडल्ट में है, विटामिन की कमी यानी विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी, तो उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ये दोनों बीमारी जो है, ये किससे होता है, विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी होने के कारण ये होता है। अब जैसे मान लो किसी बेबी को रिकेट्स हो गया है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो जो उस बेबी का जो है ग्रोथ बहुत लेट होता है, ठीक है, उसका जो मसल्स मतलब कि मसल्स पेन कर सकता है, या जो एडल्ट है उसका जो उसको पेल्विस या लेग में दर्द वगैरह होता है, तो इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उस केस में जो है आप क्या कर सकते हैं कि अल्फा मैक्सिकल कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ब्रांड नेम पे बात कर रहे हैं। इसमें किसी मेडिसिन का मैंने साल्ट नेम लिया है, बट अक्सर जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं ब्रांड नेम के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसकी डोज की अगर हम बात करते हैं, तो एक कैप्सूल आप वंस डेली आफ्टर मील ले सकते हैं। खाना खाने के बाद आप एक कैप्सूल रोजाना ले सकते हैं, और बेहतर इफेक्ट के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा इस लिस्ट में गाइस, वो कौन सा है, एम्लोकाइन टैबलेट। एम्लोकाइन टैबलेट की हम बात करते हैं, इसका अगर इस्तेमाल की हम बात करते हैं, तो हाइपर टेंशन, हाइपर मतलब क्या होता है, उच्च, टेंशन मतलब क्या होता है, चाप, यानी कि उच्च रक्तचाप। हाइपर टेंशन यानी कि क्या, उच्च रक्तचाप, ब्लड क्यों में, ब्लड का क्या है, ज़्यादा चाप होना, यानी कि हाइपर टेंशन होना, हाई ब्लड प्रेशर होना। तो ब्लड प्रेशर में, हाई बीपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन दूसरा आपका हार्ट से संबंधित ही एक डिजीज है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है गाइस, चेस्ट जानते हैं, छाती, तो छाती में दर्द होना है ना, हार्ट रिलेटेड टू चेस्ट पेन, छाती से संबंधित छाती में दर्द होना को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो एम्लोकाइन टैबलेट का इस्तेमाल, जो कि आपको एम्लोडिपिन टैबलेट, जिसका साल्ट होता है, एम्लोडिपिन टैबलेट, जिसका ब्रांड नाम क्या है गाइस, हमारा एम्लोकाइन 5, जो कि मैनकाइंड फार्मा बनाती है, ठीक है गाइस। तो इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। अगर हम डोज की बात करते हैं ना, तो इसकी जो स्टार्टिंग डोज होती है वो 5 mg होती है वंस डेली। ये 5 mg वंस डेली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि इसमें जो मैंने जितनी भी डोज बताई हैं, ये डोज जो है एक जनरल डोज है, क्या एक नॉर्मल बीमारी के लिए डोज है, बट किसी पेशेंट के अंदर सीवियर बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, किसी के अंदर कम बीमारी होता है, तो बीमारी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट के एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, ठीक है, उसका
क्या ओबेसिटी है, क्या लाइफ स्टाइल, उसके हिसाब से उसका डोज डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो में जो मैंने जो डोज बताया वो एक नॉर्मल और कॉमन जो डोज होते हैं वो मैंने बताया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख के बिल्कुल भी इस दवा का खुद से सेवन न करें। सेवन करने से पहले जरूर अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर से सलाह ले लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा कौन सा अगला है, एम्लोडेक 80। अगर हम एम्लोडेक 80 की बात करते हैं, जिसके अंदर गाइस एम्लोडिपिन एंड एटिनोलोल की कॉम्बिनेशन पाई जाती है, तो एम्लोडेक 80 की अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कहाँ होता है, हाइपरटेंशन में होता है और एंजाइना पेक्टोरिस में होता है। इसकी अगर हम डोज की बात करते हैं तो 1 टैबलेट वंस डेली, एक हमने गोली लेनी है एक दिन में एक बार रोजाना, और प्रिस्क्राइब बाय ए डॉक्टर, आपके डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है जो डोज उसके हिसाब से आपको ये लेनी होती है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पांचवा जो है हमारा कौन सा है, अस्थाकाइन सिरप। अगर हम अस्थाकाइन सिरप की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अस्थाकाइन की गाइस टेबलेट भी आती है और अस्थाकाइन की पी ड्रॉप्स भी आती है, बेबी के लिए टेबलेट भी आती है और सिरप भी आती है। ये तीनों फॉर्म में आती है, बेबी के लिए ड्रॉप आती है और टेबलेट भी आती है और सिरप के भी इसकी फॉर्म आते हैं। अगर इसके हम इस्तेमाल की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है तो क्या पे किया जाता है, रिलीफ फ्रॉम कफ, खांसी से राहत दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन अस्थमा के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या करता है गाइस, ये लूजन म्यूकस एंड एक्सपेल फ्लेगम, जो आपका जो बलगम होता है उसको ढीला करता है और कफ को बाहर निकालता है। जो आपका फेलगम है उसको करता है बाहर निकालता है बलगम को ढीला करके, ठीक है, ये काम करता है वहाँ पे। देन ब्रोंकाइटिस के केस में भी काम करता है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन होता है लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब, जो आपका जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होता है ना, ब्रोंकियल ट्यूब्स। अब ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या होता है गाइस, देखिए ये एक तरह का ट्यूब होता है ना, जो क्या करता है आपके लंग्स से एयर को कैरी करता है, जो आपका लंग्स है वहां से एयर को ये कैरी करता है। तो क्या करता है उसको ही क्या करता है, उसके लाइनिंग को ये इन्फ्लामेशन कर देता है, जिससे आपको क्या होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। जिसके साइड इफेक्ट, जिसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, रनी नोज, स्टफी नोज, उसके बाद क्या कहते हैं कि चेस्ट पेन, चेस्ट कंजेशन, वीजिंग वगैरह, ये आपको देखने को इसके सिम्टम्स मिल सकते हैं ब्रोंकाइटिस के। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत, अगर सोते हैं तो क्या बोलते हैं कि सीटी जैसा आवाज आता है आपके सांस से, तो ये सब इसके क्या बोलते हैं कि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ब्रोंकाइटिस के, तो वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए इसकी खुराक की बात करते हैं। तो इसका खुराक जो गाइज क्या कहते हैं कि एज के हिसाब से बताया गया है। तो अगर 2 से 6 साल का बच्चा है तो चाइल्ड हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बात करें तो 2.5 ml 2.5 ml देना है हमने 2 से 6 साल के बच्चों को, 2.5 ml, 2.5 ml 2 से 3 बार दिन में, एक दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 6 से 12 साल के बच्चे की बात करें तो हमने इसे 5 ml देना है दिन में 2 से 3 बार। अगर 12 साल और उससे एवं यानी कि अडल्ट की बात किया जाए तो हमने 10 ml देना है दिन में 2 से 3 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा गाइस कौन सा है, एल्बेंडाजोल टैबलेट। गाइस ये इनका साल्ट नेम है। अगर इसका ब्रांड नेम की हम बात करते हैं तो कौन सा इसका ब्रांड नेम, बैंडी च्यूवेबल टैबलेट। बैंडी च्यूवेबल टैबलेट, च्यूवेबल का मतलब क्या होता है, टॉफी या कैंडी की तरह चबा के खाने वाला। इसको आपने पानी के साथ नहीं खाना है, इसे आप जैसे टॉफी खाते हो चबा के उस तरह आपको खाना है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एल्बेंडाजोल नाम से आपको चल गया पता, एंटी हेलमेंथिक एंटी वार्म है, ये पैरासाइटिक वार्म से ये लड़ता है, पैरासाइटिक वार्म्स के अगेंस्ट ये काम करता है। जैसे कि एंटी हेलमेंथिक एंटी वार्म में किसका इलाज करता है, तो ये राउंड वार्म में काम आता है, गोल्ड क्रीमी, हुक क्रीमी, विप क्रीमी और पिन क्रीमी जैसे पैरासाइट्स में ये काम आते हैं। कैसे इसका डोज है गाइस, तो 1 च्यूवेबल टैबलेट जो कि 400 mg के स्ट्रेंथ में हम यहाँ पे बात कर रहे आती है। एक दिन में आपको एक बार ही लेना है, एक टेबलेट लेना, आपको उसे चबाकर खा जाना है। अब इसका अगला जो गाइस हमारा नाम कौन सा है, बैंडी प्लस, ये वो था बैंडी, ये आपका बैंडी प्लस च्यूवेबल टैबलेट। तो ये भी वही टैबलेट है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा ड्रग मिला हुआ आइवरमेक्टिन। उसमें क्या था, सिर्फ एल्बेंडाजोल था, लेकिन यहाँ पे आइवरमेक्टिन भी मिला हुआ है। तो इसके अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ट्रीट ऑफ पैरासाइट्स एंड वर्म्स इन्फेस्टेशंस इन द बॉडी। ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में परजीवी होती हैं और जो कृमि संक्रमण होती हैं, यानी कि जो परजीवी द्वारा हमारे अंदर जो इफेक्ट होता है और जो कृमि संक्रमण होती है, जो वर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं, उनको ये ठीक करता है, उनके विरुद्ध ये लड़ता है ये टेबलेट। देन इट फाइट्स अगेंस्ट द वर्म्स टू ट्रीट द इन्फेक्शंस। ये जो है वर्म्स, जो आपको जो संक्रमण होती है कृमि के द्वारा, उससे ये लड़ता है। तो वहां पे इसका इस्तेमाल, यानी कि ये आप पेट के लिए इसका ये इस्तेमाल हुआ इसका। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 1 टैबलेट वंस आफ्टर फूड, एक दिन में आपने 1 टैबलेट लेनी है भोजन के बाद। कॉन्सेप्ट क्लियर है।
आइए नेक्स्ट बढ़ते, 10वां जो हमारा गाइस वो कौन सा है, बिग एस्पास पी टैबलेट। अगर बिग एस्पास पी टैबलेट की हमने बात करनी हो तो इसके अंदर क्या साल्ट कंपोजिशन है, कैमिलोफिन जो कि 50 mg के स्थिरत में, देन पैरासीटामोल भी इसके अंदर पाया जा रहा है। आइए इसके इस्तेमाल की बात करते हैं। इसका जो बहुत ही अच्छा इफेक्ट कहाँ पे होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, ये पेट के दर्द के लिए काफ़ी बेहतर दवा होता है ये। इसे हमने कैसे खाना होता है देखिए, हम देखते हैं अभी डोज क्या होती है इसकी। तो 1 टैबलेट 2 to 3 टाइम्स, एक टैबलेट दिन में 2 बार या बीडी या टीडीएस दिन में 2 बार या 3 बार इसका सेवन किया जा सकता है आफ्टर फूड, भोजन के बाद, या और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। जो भी डोज मैं बता रहा हूँ, कोई भी डोज आप वीडियो देखते हो, किसी भी डॉक्टर, किसी भी फार्मासिस्ट, नर्सिंग का वीडियो देखते हो, तो अगर वो डोज बताते हैं तो आप उस डोज को खुद से सेवन नहीं करना, आपको पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, फिर आपको उसे सेवन करनी है। डू नॉट टेक मोर देन 3 टैबलेट्स इन 24 आवर अनलेस एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। 24 घंटे के अंदर 3 टैबलेट से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, और अब जब तक कि आपको डॉक्टर आपको न कहें। 11 नंबर की हम बात करें तो हमारा कौन सा है, बायोप्रेग एफ टैबलेट। बायोप्रेग एफ टैबलेट के अंदर गाइस 2 तरह की इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट पाई जाती है, बायोटीन एंड फोलिक एसिड। गाइस ये बायोटीन और फोलिक एसिड, बायोटीन क्या होता है, विटामिन B7 होती है ये। फोलिक एसिड, जैसे फोलिक एसिड के अंदर क्या होता है, फोलेट होता है। फोलेट क्या है, विटामिन B9, यानी कि ये भी विटामिन है। तो ये जो बायोटीन और फोलिक एसिड है ना, ये गर्भवती महिलाओं में काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है। गर्भवती महिला में अगर बायोटीन फोलिक एसिड की मात्रा अच्छा है तो उसका जो बेबी होता है उसके बेबी में डिफेक्ट की कम चांसेस होती है, स्पाइंस वगैरह कम डिफेक्ट, कम डैमेज वगैरह होता है। तो आइए इसके इस्तेमाल को देखते हैं, क्या यूजेस है। इट इज़ यूजफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट द रिस्क ऑफ मिसकैरेज। ये जो है काफ़ी बेहतर इसका इफेक्ट देखा गया है प्रेग्नेंट महिला के द्वारा, प्रेगनेंसी के द्वारा। क्यों, रिस्क ऑफ मिसकैरेज, जो शिशुओं का गर्भपात से खतरा से बचाता है ये टैबलेट। शिशुओं में जो मतलब कि जो बेबी का जो गर्भपात, मतलब कि गर्भपात का खतरा, यानी कि बेबी के खतरे से बचाता है, शिशुओं में जो गर्भपात से बचाता है ये, ठीक है। प्री मैच्योर बर्थ, समय से पहले बर्थ को रोकता है ये, ठीक है। एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन्फेंट्स, और इन्फेंट्स में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है उसके जोखिम से ये बचाता है। मिला जुला के अगर बात किया जाए तो जो हमारा बायोटीन और फोलिक एसिड टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन जो हमारा बायोप्रेग एफ टैबलेट है, ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी बेहतर मेडिसिन है। अगर इसकी डोज की बात करते हैं हम, तो क्या डोज है, 1 टैबलेट वंस डेली आफ्टर मील, यूजुअल ब्रेकफास्ट या लंच। खाना खाने के बाद या लंच के बाद आप एक दिन में 1 टैबलेट रोजाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज बाय प्रिस्क्राइब्ड योर डॉक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बीसो हार्ट 2.5 टैबलेट। इसके अगर हम क्या बोलते हैं कि यूज़ की बात करते हैं तो इसका यूज़ क्या क्या है गाइस, मैनेज हार्ट फेल्यूर। ये हार्ट फेल्यूर, हृदय घात का प्रबंधन करने में, यानी कि जो हमारा हार्ट फेल्यूर है उसको ये मैनेज करता है, उससे ये बचाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन को ये कम करता है। एंजाइना पेक्टोरिस, अगर आपके सीने में दर्द है उसको ठीक करता है। और एरिथ्रेमिया, आपका जो इरेगुलर रिथम है, कभी आपका हार्ट बीट तेज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, यानी कि अनियमित लय है, वहाँ पे ये काम करता है। यानी मिला जुला के देखा जाए तो इस टेबलेट के नाम में ही यूज छुपा हुआ है, बीसो हार्ट, यानी कि हृदय से जुड़ी बीमारियों में ये काम आता है। अगर इसके डोज की हम बात करते हैं तो हाइपरटेंशन या और एंजाइना पेक्टोरिस के लिए, ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या, स्टार्ट विथ 2.5 mg डेली, 2.5 mg की डोज में हम 1 टैबलेट डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कैन बी इंक्रीज टू 5 to 10 mg इफ नीडेड। अगर आपको ज़रूरत हो तो 5 से 10 mg आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तब। हार्ट फेलियर की बात करें हम, तो हार्ट फेलियर में इसके कैसे इस्तेमाल किया सकता है। ऑफन स्टार्टेड एट लोअर डोज, शुरू में आपको कम डोज से इस्तेमाल स्टार्ट करना है, लगभग 1.25 mg से, और इंक्रीज करना आपको धीरे धीरे आपके डॉक्टर के अंडर विजन के द्वारा, ठीक है। वो डॉक्टर आपको धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं आपकी नीड के बेसिस पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर कौन सा हमारा है, कैल्सीकाइंड कैप्सूल। अगर कैल्सीकाइंड कैप्सूल की हम उपयोग की बात करते हैं, कहाँ पे होता है, तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी। अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम है तो उसकी डिफिशियंसी को पूरा करने में मदद करता है। मैनेजमेंट ऑफ कंडीशंस लाइक ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, हाइपोपाराथायरॉयडिज्म एंड लेटेंट टैटनी। ओस्टियोपोरोसिस मीन्स क्या होता है,
जो हमारी हड्डी होती है वो कमजोर हो जाता है कैल्शियम न होने के कारण, वीक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, ओस्टियोमलेसिया हो जाता है। कैल्शियम की कमी कारण क्या होता है, ओस्टियोमलेसिया होता है, एडल्ट में होता है, उसका ग्रोथ कम हो जाता है, उसके मसल्स वीकनेस होते हैं, पेल्विक रीजन और लेग वगैरह में दर्द होता है। तो उसके बाद हमारा क्या है गाइस, थायराइड भर जाता है उसका। देन लेटेंट टेटनी क्या होता है गाइस, देखिए लेटेंट मतलब होता है छिपा हुआ, लेटेंट मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, और टेटनी मतलब होता है मसल्स पेन, यानी मसल्स में दर्द। तो गाइस ये जो लेटेंट टेटनी का मतलब पूरा हुआ कि आपके मसल्स में दर्द होना, लेकिन छुपा हुआ दर्द। ये जब पता चलता है जब कोई आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आपको रिपोर्ट आ जाता है कि हाँ इसको दर्द है, इसको लेटेंट टेटनी है, तो उस केस में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल, कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। देन सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट, नर्सिंग एंड पोस्ट मोनोपॉजल इवन, ये गर्भपात महिलाएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं के लिए काफी अच्छा होता है। अगर हम इसकी डोज की बात करते हैं तो 1 कैप्सूल वंस डेली आफ्टर मील, एक हमने कैप्सूल लेनी होती है, खिलानी होती है भोजन के बाद। नंबर 14 कौन सा गैस हमारा, सीफाकाइन 500। गैस ये एक ब्रांड है और ये क्या एक एंटीबायोटिक है। इसका साल्ट क्या गैस, सिफेरोक्साइन 500 mg। अगर सीफाकाइन की हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, देखिए यूजेस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आर्टिया इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस जैसे कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू से संबंध जो भी रोग हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एयर इन्फेक्शन, जो आपको ओटिटिस मीडिया है, कान की इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी और जोड़ों के संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्टेन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लाइक गनोरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रिवेंशन इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन न हो उसको रोकने के लिए भी ये इसका इस्तेमाल किया जाता है सीफाकाइन का, यानी सेफोरॉक्साइन का। डोज की अगर हम बात करते हैं तो 1 टैबलेट जो कि 500 के स्ट्रेंथ में हमने लेनी होती है, एक दिन में 2 बार, प्रत्येक 12 घंटे के बाद खाना खाने के बाद। ड्यूरेशन इसकी क्या है, कब तक, टिपिकली ये 5 से 10 दिन चलता है, बट आपके इन्फेक्शन के, आपके डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। 15वां नंबर कौन सा हमारा है, कोडिएस्टार डीएक्स सिरप। अगर कोडिएस्टार डीएक्स सिरप के हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो ड्राई कफ, सूखी खांसी में इसका इस्तेमाल होता है। एलर्जी वाली खांसी में इसका इस्तेमाल होता है। कोल्ड एंड फ्लू रिलेटेड टू कफ, सर्दी और फ्लू से संबंधित खांसी में इसका इस्तेमाल होता है। नजल कंजेशन, रेनोज, नाक बंद होना और नाक बहना में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चिल्ड्रेन की अगर डोज की हम बात करते हैं इसमें तो 6 से 12 साल का बच्चा है तो आप इसे 5 ml यानी कि 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अडल्ट की अगर हम बात करते हैं यानी कि 12 साल से बड़ा बच्चा तो दिन में 2 चम्मच यानी कि 10 ml आप दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 16 नंबर टेबलेट कौन सा है हमारा, डोलोकाइन टेबलेट। डोलोकाइन टेबलेट की अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं, आपको नाम से चल के पता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, एसिक्लोफिन, यानी कि दर्द में काम आता है। तो मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द, जॉइंट पे जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल होता है। बैक पेन, कमर दर्द, सर दर्द, दांत दर्द, देन पोस्ट ऑपरेटिव पेन और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जैसे बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसकी डोज हो सकती है, 1 टैबलेट ट्विस डेली, 1 टैबलेट ट्विस डेली एवरी 12 आवर्स, प्रीफरली आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 17 नंबर का टेबलेट का कौन सा हमारा, इमिकाइन टेबलेट। अगर हम इमिकाइन टेबलेट की बात करते हैं, इसके क्या इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोक्लोरपेराजाइन मिलिएट माउथ डिसॉल्विंग टेबलेट है। ये माउथ में ज्यादा डिसॉल्व कर जाती है। तो अगर इसके हम इस्तेमाल की बात करते हैं ना, तो कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है, इमिकाइन का। नोजिया और वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी और मतली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये उल्टी और मतली कब किस कारण से, जो कि काज होता है अगर आपको गैस्ट्रोइंटेराइटिस यानी कि स्टोमक इन्फेक्शन के कारण आपको नोजिया, स्टोमक डिस्कम्फर्ट के कारण आपको नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, मोशन सिकनेस के कारण हो रहा है, किसी भी कारण से के, या कीमोथेरेपी या आपका रेडिएशन थेरेपी के कारण जो आपका नोजिया वोमिटिंग हुआ है, या कोई पोस्ट सर्जरी है, या कोई जनरल इन्फेक्शन या फीवर है उसके कारण जो अगर नोजिया वोमिटिंग हुआ है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि आपको ये कीमोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल कीमोथेरेपी में नहीं होता है, न कि पोस्ट सर्जरी में। इसके कारण, इन सब के कारण अगर उल्टी या मतली हो रही तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। डोज बताते हैं हम तो 4 से 8 mg लेना है आपको, लगभग 3 टाइम डेली, आपके क्या बोलते हैं कि नीड के अनुसार।
18वां हमारा गाइस फेरिकाइन टैबलेट। इसके अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो फेरिकाइंड फेरस एस्कॉर्बेट एंड फोलिक एसिड इसके अंदर मिला हुआ है। समझ में आ गया आपको। आयरन की कमी में होगा इसको तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान जो अब महिलाओं के बदन में हीमोग्लोबिन की कमी होती है वहां पे ये दिया जाता है। फैटिक ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी के कारण अगर आपको थकान हो रही है वहां पे दिया जाता है। और ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये पोषक तत्व के सप्लीमेंट के रूप में ये दिया जाता है। रिकवरी आफ्टर ब्लड लॉस और सर्जरी, सर्जरी के दौरान जो आपका ब्लड लॉस होता है उसको रिकवरी के लिए भी फेरस एस्कॉर्बेट एंड फोलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है। 1 टैबलेट वंस डेली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 1 टैबलेट आपको डेली लेना होता है। नेक्स्ट हमारा गाइस कौन सा 19 नंबर का वो हमारा है गटसेफ 200। जो हमारा गटसेफ 200 की बात करें तो ये आप बताएंगे गाइस, ये गटसेफ 200 जो है ये कौन सी क्लास की मेडिसिन है? एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है या एंटीवायरल है? आप ही कमेंट करके बताएं। इसका इस्तेमाल की हम बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन जैसे कि टॉन्सिलिटिस टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन होना, फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन यानी कि गले में संक्रमण, ग्रसनी का शोथ, ये सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइनस इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एयर इन्फेक्शन लाइक ओटिटिस मीडिया, कान में संक्रमण, उसके बाद लंग इन्फेक्शन यानी कि ब्रोंकाइटिस हुआ, निमोनिया हुआ, फेफड़ों में संक्रमण है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पेशाब से संबंधित संक्रमण यानी कि यूटीआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा या कोमल ऊतकों में जो संक्रमण है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये टाइफाइड बुखार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके हम डोज की बात करते हैं तो 200 mg ट्विस डेली, 2 से mg के स्थिति में आपको 1 टैबलेट रोजाना दिन में 2 बार लेना है प्रत्येक 12 घंटे के बाद। ड्यूरेशन की इसकी बात करते हैं तो 5 से 10 दिन इसका होता है। आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इन्फेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। जो हमारा 20वां कौन सा गाइस नेफ्रोजोन कैप्सूल। अगर नेफ्रोजोन कैप्सूल की बात करें तो इसके अंदर टॉरिन एंड एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट की कॉम्बिनेशन होती है ये, जिसका नाम है नेफ्रोजोन। इस्तेमाल की बात करें तो कहाँ इसका यूज होता है? सपोर्ट इन क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD, क्रोनिक किडनी रोग संबंधित डिजीज में सहायता करता है इसका। ये करता है गाइस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिडक्शन इन द किडनी सेल्स, गुर्दे की कोशिकाओं में जो ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी होती है उसको तनाव में कमी करता है। यानी कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है किडनी के अंदर। इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस इन रीनल पेशेंट, गुर्दे के रोगियों में जो पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करता है। मे हेल्प विद द फैटिक, मसल्स वीकनेस एंड इम्यूनिटी इन द किडनी पेशेंट, गुर्दे के जो रोगी होते हैं उसके अंदर थकान, मांसपेशियों की कमजोरी और जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली उसको ही मदद करने में उसको ये मदद करता है। उसमें काफी इसका अच्छा इफेक्ट होता है नेफ्रोजन टैबलेट का। कैसे खाना होता है? 1 टैबलेट वंस, और 1 टैबलेट एक दिन में 1 या 2 आपको खाना खाने के बाद लेना होता है। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट वो कौन सा है? नोसिकाइंड 0.1% नजल स्प्रे। इसके अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो इसका कहाँ इस्तेमाल होता है? नजल कंजेशन ड्यू टू, नाक बंद होने के कारण, किस कारण? कोल्ड और फ्लू के कारण आपका नाक बंद हो गया, साइनसाइटिस के कारण बंद हो गया, एलर्जिक रिनिटिस के कारण बंद हो गया, या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण अगर आपका नाक बंद हो गया तो वहाँ पे आप नोसिकाइंड नजल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसकी डोज की बात करते हैं तो कैसे डोज दिया जाता है? अडल्ट एंड चिल्ड्रेन यानी कि ओवर 12 साल से ऊपर, 12 साल का बच्चा या 12 साल से ऊपर में हम क्या कर सकते हैं? एक हमने स्प्रे लेनी है यानी कि 1 स्प्रे इन इच, दोनों जो आपका नोस्ट्रिल नाक का छेद उसमें आपको प्रत्येक 8 से 10 घंटे के अंदर डालना है। मैक्सिमम की बात करें तो 3 स्प्रे पर डे इन इच नोस्ट्रिल, 3 स्प्रे आप एक दिन में प्रत्येक नोस्ट्रिल में, दोनों नोस्ट्रिल में डाल सकते हैं। डू नॉट यूज फॉर मोर देन 5 कंसेक्टिव डेज, 5 दिन से ज़्यादा आपका इसके इस्तेमाल नहीं करना है। चिल्ड्रेन की बात करें तो अगर 6 से 12 साल से कम का बच्चा है यानी कि इफ पेडियाट्रिक वर्जन इज यूज्ड, अगर पेडियाट्रिक वर्जन इसमें यूज्ड है तब, उसमें अगर है तब 1 स्प्रे इच नोस्ट्रिल एवरी 10 to 12 आवर्स ओनली अंडर ए डॉक्टर गाइडेंस। अगर बच्चे की बात है तो डॉक्टर गाइडेंस से आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब गाइस हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल, जिसके अंदर म्यूकोबोलामाइन, अल्फा लिपोइक एसिड वगैरह इसके अंदर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो नंबनेस और टिंगलिंग इन हैंड और फिट, हाथ या पैर में सून पड़ जाना या झुनझुनी पड़ जाना, नर्व पेन जैसे कि बर्निंग या शूथिंग पेन, तंत्रिका दर्द, जलन या तेज दर्द महसूस होना, वीकनेस इन मसल्स, मांसपेशियों में कमजोरी होना, डायबिटीज रिलेटेड यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी,
डायबिटिक नर्व प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 कैप्सूल वंस डेली आफ्टर फूड, एक कैप्सूल आप दिन में रोजाना एक खा सकते हैं भोजन के बाद। आइए इस लिस्ट में जो हमारा लास्ट मेडिसिन है गाइस वो कौन सा है, लास्ट नहीं गाइस अभी और है। तो इस लिस्ट में गाइस हमारा तैस्मा कौन सा गाइस, महासेफ टैबलेट। महासेफ टैबलेट के अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन लाइक टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिलाइटिस एंड फेरेंजाइटिस में इसका टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गले में संक्रमण जैसे कि टॉन्सिलिटिस या ग्रसनी स्रोत, टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन। देखिए आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना, यानी कि टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन और फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन। एयर इन्फेक्शन लाइक कि ओटिटिस मीडिया, ओटिटिस मीडिया यानी कि मिडल एयर इन्फेक्शंस। लंग इन्फेक्शन जैसे कि लंग से फेफड़ों से संबंधित संक्रमण जैसे कि ब्रोंकाइटिस और मिल्ड निमोनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम खुराक की बात करते हैं तो 1 टैबलेट वंस और एक दिन में एक बार या एक दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 5 से 10 दिन इसका इस्तेमाल किया जाता है और एज प्रिस्क्राइब्ड। जो 24 नंबर गाइस हमारा कौन सा है, मैन फोर्स 50 एंड 100 mg। मैन फोर्स की अगर हम बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके अंदर पाया जाता है सिल्डेनाफिल टैबलेट। तो इसका इस्तेमाल तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी इनएबिलिटी टू गेट और कीप एन इरेक्शन, यानी कि मतलब कि स्तंभ पाने या बनाए रखने में असमर्थता अगर हो तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम यूज्ड फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कभी कभी जो है ये आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है अंडर मेडिकल सुपरविजन के देख रेख में। डोज की अगर हम बात करें तो 50 या 100 mg आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एक दिन में एक बार अबाउट जो आपको है सेक्सुअल एक्टिविटी से 30 से 60 मिनट पहले। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टैबलेट, इस वीडियो का हमारा लास्ट टैबलेट मॉक्सिकाइन CV टैबलेट। उपयोग की बात करें हम तो थ्रोट इन्फेक्शंस, साइनस इन्फेक्शंस, एयर इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस, यूटीआई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और डेंटल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डोज की बात करें तो 50 से 500 mg की डोज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एवरी 8 आवर 3 टाइम्स इन अ डे, जो कि एक कॉमन डोज है। गाइस तो ये थे आपके मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई गई कई तरह की यहाँ पे मैंने मेडिसिन बनाए हैं, उसके यूज़ बताए हैं हमने और उसके डोज बताए हैं। तो ये जो आप इस वीडियो को देख आप कोई भी दवा खुद से न लें। तो गाइस मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।